Good morning, class third. Welcome to our English class. I am your English teacher Priti Chawda. Welcomes you all in our English class. आज जो आपका टॉपिक है ना, पहले तो बुक निकाल लीजिए. Take out your book. This is your English book, and we are going to do our chapter 8. This is your chapter. So I have written the name of the chapter here. So the name of the chapter is the subject and the predicate. सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है. ठीक है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में आता है. ओके, ये आपको बताया था. द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है उसे हम प्रेडिक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? प्रेडिक्ट. एग्जाम्पल, द सन. तो हेयर द सन इज द सब्जेक्ट. सन क्या है? सब्जेक्ट. और द सन के बाद आपका जो बी पार्ट है उसमें मैंने सारे प्रेडिक्ट वाले सेंटेंस यूज किए. जो प्रेडिक्ट वाला पार्ट है पूरा एक ही सेंटेंस, बट इट इज डिवाइडेड इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिक्ट. सो दिस वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिक्ट. प्रेडिक्ट को अगर हम कहा जाए तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज की प्रेडिक्शन करना, मतलब उसके बारे में घोषणा करना या उसके बारे में बताना, उसे प्रेडिक्ट कहा जाता है. आपकी बुक देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? द सन राइजेस इन द ईस्ट. यही मैंने भी लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन जो है वो आपका सब्जेक्ट है. ओके, और राइजेस इन द ईस्ट, ये किसकी बात हो रही है? सन की ही बात हो रही है कि सन कहाँ राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है. तो जो चीज आपके सब्जेक्ट के बारे में बताए, प्रेडिक्शन करे, उसके बारे में घोषणा करे, उसके बारे में स्टेटमेंट दे, वो हमारा प्रेडिक्शन कहलाता है. जैसे आई एम प्रीति चावड़ा. ठीक है, आई एम अ टीचर. तो आई एम अ टीचर जब मैं लिखूंगी तो एक प्रेडिक्शन है. पहले तो मैंने लिख दिया क्या? आई एम प्रीति चावड़ा. उसके बाद मैंने क्या प्रेडिक्ट किया मेरे बारे में? आई एम अ इंग्लिश टीचर. तो ये मेरा सेकेंड हाफ सेंटेंस है जो मेरे बारे में प्रेडिक्शन कर रहा है. गॉट इट? नाउ सेकेंड एग्जांपल, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट. डॉग रन कर रहा है. किसके पीछे रन कर रहा है? कैट के पीछे. तो द डॉग इज द सब्जेक्ट, but it is again we are talking about the dog. He is running after the cat. So here it is a prediction that the dog is running after the cat. The peacock is dancing under the tree. Peacock की बात हो रही है, लेकिन peacock की बात ये हो रही है कि वो कहाँ डांस कर रहा है. तो peacock is dancing under the tree. Ashok's sister was playing in the park. कहाँ खेल रही है अशोक की सिस्टर? पार्क में. बात अशोक की सिस्टर की हो रही है. सेंटेंस पूरा कंप्लीट भी हो रहा है, बट वी आर डूइंग द प्रेडिक्शन अबाउट दैट सब्जेक्ट. पार्ट ए इज ईच सेंटेंस कंटेन्स द पर्सन और थिंग वी आर अबाउट टॉकिंग अबाउट. वी कॉल इट सब्जेक्ट. यहां भी ये लिखा है पिंक कलर से कि जब हम ए पार्ट की बात करते हैं तो ए पार्ट में जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट की मेन चीज की बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि वो सब्जेक्ट अपने बारे में क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, व्हाट इट इज शोइंग अबाउट इटसेल्फ. ओके, सो दीज आर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिक्ट. एग्जांपल वापस देखिए क्या लिखा है. जो मेन पॉइंट है ना वो पढ़िए. आपकी बुक का दो मेन पॉइंट है, नीचे लिखे हुए हैं. The subject is the part of the sentence which names the person thing we are speaking about. सब्जेक्ट क्या है? वो सेंटेंस का पार्ट. ये पूरा एक ही सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, द प्रेडिक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग. इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं, तो ये बात क्या कहलाएगी? इसका प्रेडिक्शन. ठीक है, जैसे यू आर अ बॉय. ये हो गया एक सिंपल सा सब्जेक्ट कि यू आर अ बॉय. यू आर रीडिंग इन थर्ड क्लास. यू आर रीडिंग इन थर्ड क्लास क्या है? प्रेडिक्शन है.
आप ही की बात हो रही है, लेकिन आपकी बात में प्रेडिक्शन ये हो रहा है कि आप थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन से मतलब ये निकल के आता है कि जो सब्जेक्ट उसके बारे में कुछ कहे, इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई होप ये बहुत इजी था, आपको समझ में आया है। नाउ मैच द टू पार्ट्स ऑफ द ईच सेंटेंस, राइट इन योर नोटबुक। You have to complete this. Very simple. God. God का क्या है? Loves all man. Birds live in the nest. The rose is a lovely flower. A monkey has a long tail. An elephant has a long nose. Bees and ants work very hard. You have to complete this. This is your homework. Now you have to complete this also. Question second on page number 103. ये भी आपका homework है. Choose the suitable subject. So first and second is your homework for today. आपका आज का homework है कि आपको question 1 और question 2 homework में करना है. अब ये पूरा टॉपिक बहुत इजी था, बहुत अच्छे से समझ में आया. सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिक्ट किसे कहते हैं. अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इन अ सेंटेंस फाइंड आउट द प्रेडिक्ट एंड द सब्जेक्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये मैंने पूरा सेंटेंस दे दिया, मैं भी पूछ सकती हूँ, ठीक है. तो अगर मैं पूछूंगी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा, ठीक है. आई हैव डन नथिंग, बट if I said you have to find out the subject as well as the predicate. The sun, this is the subject, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. अब rises in the east, ये रिमेनिंग पार्ट है. तो ये रिमेनिंग पार्ट किसकी बात कर रहा है, सन की बात कर रहा है. तो ये इसका प्रेडिक्शन हो गया, मतलब ये इसका प्रेडिक्ट हो गया. ये समझ में आया. तो इसी तरह से अगर कोई भी सेंटेंस है उसके दो टुकड़े करना है, अगर उसके बारे में बात होती है तो सब्जेक्ट के बारे में, तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं. सो किड्स, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑल्सो. 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं. सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आता तब तक आप अपना होमवर्क कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. बाय बाय किड्स.